नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। संसद सत्र के दूसरे दिन आज जहां एक और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, वहीं विपक्ष अपनी कार्यवाही को रोकने की कोशिश में जुटा रहा, जिससे ये तो साफ हो गया कि उनके लिए बजट जरूरी नहीं है, हंगामा करना ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई। दरअसल मनरेगा, एसआईआर, विदेश नीति सहित कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के मकसद में रहा, जिसके बाद वो खुद ही सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि उन्होंने संसदीय मर्यादा को रौंदा, जो कि काफी शर्मनाक है। ऐसे हंगामों से ये पता चलता है कि हमारे देश का विपक्ष जनता को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उल्टा बेवजह के मुद्दों को तूल देने की कोशिश करता है और इसी नॉन सीरियसनेस की वजह से खुद पार्टी में इतना बिखराव मचा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता मार धाड़ तक उतर आए हैं, वरिष्ठ नेता मीटिंग्स में शामिल होने से इनकार करते हैं और इन सब के बीच अब शशि थरूर की बंद कमरे वाली मुलाकात सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संसद परिसर में मुलाकात की और ये मीटिंग इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि पिछले दिनों शशि थरूर कांग्रेस की बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं को बंद कमरे में मना रहा है, जो कि पार्टी में टूट को साफ दिखा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कांग्रेस बाज नहीं आ रही है, संसद में आज दूसरे दिन भी बड़ा हंगामा किया है। देखिए, कांग्रेस बाज नहीं आएगी क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं है या जनता से, देश से उसे कोई लेना देना नहीं है, केवल सत्ता की राजनीति करती है। इसलिए इनको चाहिए कि किसी तरीके से काम को रोका जाए, यानी संसद का सत्र चलेगा, इकोनॉमिक सर्वे पे चर्चा होगी तो ये पता चलेगा कि पिछले एक साल में क्या क्या हुआ और आगे के समय में अगले साल के लिए सरकार की योजना क्या है। अब ये लोगों को जब जानकारी होगी तो फिर ये दिग्भ्रमित कैसे कर पाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी ये बार बार एजेंडा बनाकर चलते हैं संसद सत्र के दौरान कि किसी तरह से संसद सत्र में व्यवधान पैदा करो, सदन चलने न दो और वो डिमांड रखो जिस पर सरकार कंफर्टेबल ना हो। सरकार कंफर्टेबल होने का मतलब ऐसा नहीं है कि चर्चा से सरकार भागेगी, बल्कि उन मुद्दों को रखो जिस पर संसदीय प्रक्रिया में उसका जिक्र नहीं है। जैसे इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन की बात की, ये लंबे समय तक उसके ऊपर चर्चा से सरकार मना करती रही। क्यों मना करती रही? ये नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर चर्चा से सरकार भाग रही है या फिर वो जवाब नहीं दे सकती है, इसीलिए कि सदन के अंदर किसी भी वो संस्थान पर, व्यक्ति पर चर्चा नहीं हो सकती जो अपना जवाब देने के लिए सदन में नहीं आ सकता हो। और वही इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले इन्हीं के समय में इनकी सरकार थी और बलराम जाखड़ हुआ करते थे स्पीकर, उन्होंने ही एक नियम बनाया था कि इलेक्शन कमीशन चूंकि एक स्वायत्त संस्था है, सरकार की जवाबदेही नहीं है, तो ऐसे में अगर उसके ऊपर सरकार जवाब देती है सवालों का तो इसका मतलब है कि सरकार के कंट्रोल में होगी। और यही राहुल गांधी चाहते थे कि एक बार हम सदन के अंदर ये साबित कर दें कि देखिए सरकार इलेक्शन कमीशन के डिफेंस में आ रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन सरकार के यानी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में काम कर रही है। और वही तो ये मुद्दा उठा रहे थे। सरकार ने कहा नहीं, चुनाव पर चर्चा होगी, एसआईआर पर चर्चा हो सकती है क्योंकि वो एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्थान है और चुनाव आयोग के अधिकारियों को हम सदन में बुलाकर उनको जवाब देने के लिए नहीं कह सकते। आपको सवाल उठाना है, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। सवाल आप बाहर में किसी प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हो, रैली में उठा रहे हो, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन खुद ही दे रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे चुके हैं। इसी तरीके से हर सत्र के दौरान उनके पास कुछ मुद्दे होते हैं। कभी अमेरिका की रिपोर्ट ले आएंगे, अडानी पर चर्चा करनी है, भाई अमेरिका ने रिपोर्ट दी, उसकी विश्वसनीयता हमारे यहाँ नहीं है और उसके ऊपर सदन में चर्चा हो, अमेरिका के एजेंडे पर भारत के लोकसभा में चर्चा हो, राज्यसभा में चर्चा हो। तो ये राहुल गांधी की मानसिकता है जिसके कारण आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हो गई है। सदन का सत्र चल रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप अभी इलेक्शन
के समय में भी आप चुनावी बातों को भूलकर अभी चर्चा कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, बजट के ऊपर चर्चा कर सकते हो, और उसके बाद जब बजट पेश कर दिया जाएगा उसके ऊपर जो आपके सवाल है उसका जवाब मिल जाए या न मिले, उसके बाद आप कर सकते हो कि नहीं ये मुद्दा है प्रोसीडिंग के लिए, हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, इसके लिए स्पीकर से अनुमति मिलेगी, चर्चा हो सकती है। या फिर दूसरे लेवल पर आप कोई तत्कालीन मुद्दों को उठा सकते हो जीरो आवर के अंतर्गत, जो जीरो आवर में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप चर्चा चाहते ही नहीं हो, केवल किसी तरीके से सदन की कार्रवाई को रोकना चाहते हो। इसलिए जो बार बार कहा गया पिछले दिनों ऑल पार्टी मीटिंग में भी इन लोगों ने कहा एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, तो सीधे किरण रिजिजू ने कहा नहीं होगी चर्चा, क्योंकि इसकी चर्चा के लिए समय अभी नहीं है, अभी बजट पर चर्चा करना है तो उस पर करो। इन लोगों का मानना है कि जो हम कह रहे हैं, यानी राहुल गांधी ने जो कह दिया, सरकार उसके ऊपर तैयार हो जाए। सरकार आपकी नहीं है, जनता की है, और ये बार बार जो बोलते हो जनता का प्रतिनिधित्व करते हो, आप उन लोगों का केवल प्रतिनिधित्व करते हो जो आपको सत्ता से दूर रखकर अपनी आवाज उठाने के लिए वहां भेजे हैं, और वही आवाज आप सही तरीके से उठाओ तो लगेगा कि डेमोक्रेसी में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है, जिसको सकारात्मक भूमिका कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कर पाते, प्रोटोकॉल मान पाते, दूसरे का सम्मान कर पाते, सरकार, शासन, प्रशासन, जनता का सम्मान करते, तो उनकी पार्टी की यह दशा नहीं होती। इसीलिए तो इनको बार बार अपने पार्टी के नेताओं को समझाना पड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर इतनी गुटबाजी चल गई है कि फिर से शशि थरूर खुद से नहीं गए थे। शशि थरूर ने 3 बैठकों में अपने आप को दूरी बनाए रखा। 3 बैठक, यानी कि एक मीटिंग हुई कोची में जिसमें शशि थरूर गए तो, लेकिन स्टेज पर जब राहुल गांधी ने उन्हें ह्यूमिलिएट किया, उनकी बेइज्जती की, इग्नोर करने की कोशिश की, वो मंच पर थे और ये पहले ही तय हो चुका था कि शशि थरूर वरिष्ठ नेता हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, और वरिष्ठता के क्रम में राहुल गांधी से पहले उनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के आला कमान अपने आप को कहते हैं, तो राहुल गांधी को अंतिम में बोलने का मौका मिल सकता है। लेकिन फिर भी इनके बातों को इग्नोर कर दिया गया। उस समय कहा गया हाँ ठीक है, आपके बाद कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब ये बोले उसके बाद 6-7 कांग्रेस के नेताओं को खड़ा कर दिया गया, इनकी बेइज्जती की गई। राहुल गांधी मंच पर गए और उसके बाद वहां जाने के बाद उन्होंने शशि थरूर से बात नहीं की और 12 कांग्रेस के नेताओं का नाम लिया। शशि थरूर का नाम ले लेते, कम से कम उनकी इज्जत रख लेते, इसलिए उस मीटिंग से बाहर चले गए। सर, तो आज बंद कमरे में मुलाकात का क्या मतलब है? क्योंकि दिल्ली में मीटिंग हुई, और जब दिल्ली में मीटिंग हुई तो उस समय भी शशि थरूर अपने आप को अलग कर लिए। इसके बाद केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, शशि थरूर वहां पहुंचे नहीं। अब इन लोगों को लगने लगा कि ये सही समय है, अभी संसद का सत्र है, हंगामा चलेगा ही, संसद की कार्रवाई होगी नहीं, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी तरीके से जब आप संसद में हो तो एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में आ जाओ, वही मुलाकात कर लेते हैं, क्या बातें होगी वो बाद में तय कर लेंगे। इसीलिए शशि थरूर के पास पहले केसी वेणुगोपाल गए, उन्होंने राहुल गांधी का मैसेज दिया कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ हुई है तो राहुल गांधी उसके लिए बताएंगे आपको, यानी माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन बंद कमरे में मांगेंगे। इसीलिए फिर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का मैसेज लेकर गए, और इस बीच शशि थरूर ने सोचा कि विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन एक बार इन्हीं लोगों को इन्हीं के कमरे में जाकर इनकी औकात बता दें। और इसके बाद शशि थरूर मिलने को तैयार हुए, बंद कमरे में ये मीटिंग हुई। शशि थरूर ने भी सामान्य तरीके से कटसी के तौर पर कांग्रेस की एकजुटता की बात कर दी, लेकिन बंद कमरे में हुआ कुछ नहीं। शशि थरूर बाहर आकर ये नहीं कह रहे कि केरल में कांग्रेस मजबूत है, वहां पर हम जीतने के कगार पर हैं, आगे अच्छी रणनीति बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कमरे में जो बैठक हुई है उसकी तस्वीर के अलावा और सब झगड़े वाला ही था। शशि थरूर ने उन सब मुद्दों को उठाया कि हम दिल्ली के नेतृत्व के इग्नोरेंस झेल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति पैदा कर दोगे कि दिल्ली में बैठकर आप केरल को कंट्रोल करो और केरल के लीडरशिप को भी ये कहो कि शशि थरूर आजकल नाराज हैं तो उनको मीटिंग से दूर रखो,
उनकी बेइज्जती करो तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौका आपके पास भी है, मौका मेरे पास भी आएगा। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और साथ ही राहुल गांधी, इन तीनों से मुलाकात हुई। तस्वीर केवल खड़गे, राहुल गांधी या शशि थरूर की आई। केसी वेणुगोपाल को पहले ही शशि थरूर ने बाहर कर दिया था फ्रेम से, क्योंकि समस्या की जड़ वही है। वो भी केरल से आते हैं, शशि थरूर भी केरल से आते हैं, और केसी वेणुगोपाल ही शशि थरूर के बारे में बार बार राहुल गांधी को बरगलाते रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस में अभी केरल के अंदर विस्फोट चल रहा है। लेकिन केवल केरल की बात नहीं है, किसी भी स्टेट में कांग्रेस स्टेबल नहीं है। और अभी जो पंजाब में चुनाव होने वाला है अगले साल, उससे पहले कांग्रेस के नेताओं की कुंडली खोली जा रही है। अभी ईडी की छापेमारी हुई पंजाब में, कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री, उनके घर पे छापेमारी हुई, दरवाजा बंद, कोई बाहर नहीं निकल रहा। फिर ऑफिसर को बुलाना पड़ा, सील तोड़ा गया। वो प्लॉट के आवंटन के मामले में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेता घिरते जा रहे हैं। अभी तो केरल के अंदर ही ये सबरीमाला के मामले में कांग्रेस के 2 सांसद फंसे हुए हैं, और उस नेटवर्क में कई और कांग्रेस के नेता हैं जिसके ऊपर आरोप लग रहा है। अभी हर जगह पर कांग्रेस की परेशानी राहुल गांधी के कारण बनी है, क्योंकि ना वो रणनीति बना पाते और न ही रणनीति पर कायम रह पाते, और न ही लोगों से कोऑर्डिनेशन होती है इनकी। जितने कांग्रेस के नेता, जो बुजुर्ग नेता, जो इनको ग्राउंड पर काम करने का अनुभव है, वो सारे नाराज चल रहे हैं। फिर से ग्रुप 28, जो पहले 23 था, अब 28 हो गया है। ग्रुप 28 एक्टिव हो गया है, और आगे आने वाले समय में जैसे ही तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में चुनाव होगा, घोषणा हो जाएगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, ये सब बाहर निकलेंगे राहुल गांधी को उनकी औकात बताने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संसद के अंदर मुद्दों पर चर्चा कम और हंगामा ज्यादा नजर आया। एक तरफ देश के लिए अहम बजट और आर्थिक सर्वे जैसे मुद्दे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति सवालों के घेरे में है। साथ ही पार्टी के अंदर चल रही खींचतान राहुल गांधी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी विपक्ष होने की भूमिका में फेल होती नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।